दोस्तों नमस्कार, नो बकवास टेक की बात। तो आज फिर से लेके आ गया हूँ एक डब्बा। करेंगे इस डब्बे की अनबॉक्सिंग और देखेंगे क्या है इसके अंदर। दोस्तों यहाँ हमने अमेजन से खरीदा है बिल्ड स्किल BBRB 40SA Pro 850 वॉट का ब्लोअर। इस ब्लोअर का यूज हम होम यूज में भी कर सकते हैं और प्रोफेशनल यूजेस में भी कर सकते हैं, यानी कि इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज होता है। यहाँ पे हमने अमेजन की इन्वायरमेंटल फ्रेंडली पेपर वाली पैकिंग निकाल दी है। इसके पहले पन्नियों में भेजते थे और इस पैकिंग के अंदर से हमें मिला है ये एक डब्बा जिसके ऊपर लिखा हुआ है बिल्ड स्किल प्रो। तो चलिए अब डब्बे को खोलते हैं, करते हैं इसकी अनपैकिंग, देखते हैं हमें डब्बे के अंदर से क्या क्या मिलता है। इससे पहले बिल्ड स्किल कंपनी का मैंने एक पेंट स्प्रेयर गन और एक घर के औजार वगैरह रखने के लिए टूल बॉक्स मंगाया था जो कि मेटल का बना हुआ था। ये दोनों ही वीडियो के लिंक अभी ऊपर आपको दिख रहे होंगे। तो ये देखिए डब्बा पूरी तरीके से खाली हो चुका है। तो ये है हमारे ब्लोअर की मेन बॉडी। यह एक सेंट्रीफ्यूगल टाइप का ब्लोअर है और इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कुछ इस प्रकार 16,000 RPM के साथ 2.8 मीटर क्यूब पर मिनट इसकी कैपेसिटी है। यह है हमारा एयर आउटलेट ब्लोअर ट्यूब। फिर यहाँ हमें मिलता है एक यूजर मैनुअल जो कि प्लास्टिक की पन्नी में अंदर है, लॉकिंग कॉलर, कलेक्शन बैग और यह है एक बिल्ड स्किल कंपनी का प्रोडक्ट कैटलॉग। तो इसके अंदर बिल्ड स्किल की क्या क्या चीज़ें अभी मार्केट में अवेलेबल हैं उन प्रोडक्ट्स को आप यहाँ देख सकते हैं। इन सारे प्रोडक्ट्स को आप बिल्ड स्किल की अपनी खुद की वेबसाइट buildskill.com से भी खरीद सकते हैं। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि आप इस ब्लोअर को 5% ऑफ में बिल्ड स्किल की वेबसाइट से खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए एक कूपन कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब यूज़र मैनुअल को बाहर निकाल लेते हैं और यूज़र मैनुअल के साथ यहाँ पे हमें 2 एक्स्ट्रा कार्बन ब्रश मिले हैं। दोस्तों चलिए अब इस पूरे असेंबली का वेट चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमें पूरे असेंबली का वेट जो आ रहा है 1.55 kg, यानी बहुत ज़्यादा कोई वजन भी नहीं है। हैंड हेल्ड हम आराम से बहुत देर तक काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी बॉडी को देखते हैं। ये है इसकी बॉडी और यहाँ पे हमारा लगा हुआ है मोटर और इसके मोटर की जो पावर रेटिंग है वो है 850 वॉट की और मजबूत प्लास्टिक की बॉडी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सक्शन के लिए यहाँ पे होल दिया है और यहाँ पे ब्लोअर के लिए होल दिया हुआ है। ये है हमारा ब्लोअर ट्यूब और ये है हमारा कलेक्शन बैग। यहाँ पे हमें एक 2 पिन प्लग मिल जाता है और इस वायर की लेंथ कितनी है वो अभी हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये लगभग 1.25 मीटर लंबा केबल मिलता है हमें, यानी कि सफिशिएंट है लेंथ। लेकिन यदि हमें कहीं घर की सफाई के लिए लेके जाना है तो उसमें एक एक्सटेंशन बोर्ड हमें यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो पावर रेटिंग है वो 850 वॉट्स है, यानी कि हैवी पावर ड्यूटी है ये। तो जो हम एक्सटेंशन बोर्ड इसके साथ यूज़ करेंगे वो भी हैवी पावर वाला होना चाहिए। तो दोस्तों ये है इसका ऑन ऑफ स्विच, यानी कि इसको हम ऐसा प्रेस करेंगे तो ये ऑन होगा। और यहाँ पे ये जो नॉब देख रहे हैं आप, ये है इसका रेगुलेटर, यानी कि इससे इसके स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ इसके अंदर ये कार्बन ब्रश लगा होता है। हमें 2 एक्स्ट्रा कार्बन ब्रश इस मशीन के साथ ही मिले हैं। तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा यूज़ करने के बाद ये एक कंज्यूमेबल आइटम है, ये घिस जाता है और इसे हमें बदलने की ज़रूरत पड़ती है। तो यदि कभी कार्बन ब्रश बदलना हुआ तो हम इसे यहाँ से और यहाँ से खोल करके बदल सकते हैं। दोस्तों ऐसी कंडीशन जहाँ पे हमें इसे बहुत देर तक ऑन करके रखना है, वैसी कंडीशंस के लिए यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है, एक बटन दिया हुआ है। तो हमें इसे ऐसा प्रेस करके इसे ऐसा दबा देंगे तो ये देखिए ये स्विच हमारा लॉक हो गया। और वापस इसे अनलॉक करने के लिए हमें बस एक बार प्रेस करके छोड़ देना है। तो आइए दोस्तों अब करते हैं इस मशीन की असेंबली। तो दोस्तों सबसे पहले इस ब्लोअर ट्यूब को यहाँ पर लगाएंगे और उसमें लगाने से पहले इस लॉकिंग मैकेनिज़्म को लगाना पड़ेगा। तो इसको पहले इसके ऊपर चढ़ाएंगे। ऊपर चढ़ाने के लिए इसको इसके ऊपर और इसको इस छेद में अलाइन करके इसको ऐसा इंसर्ट कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसे लगा दिया। और अब यहाँ पर देखिए खांचे बने हुए हैं और यहाँ पे एरो भी दिया हुआ है। तो हमें लॉक किस डायरेक्शन में करना है, इसको इसके साथ ऐसे अलाइन करते हुए इसको ऐसे घुमा देना है। अब ये लॉक हो गया। ये देखिए मैं खींच के निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ये नहीं निकल रहा। अब ये यूज़ के लिए तैयार है। दोस्तों इस मशीन को यदि हमें ब्लोअर जैसा यूज़ करना है तो हम इस ट्यूब को यहाँ लगाएंगे, और यदि हमें इसे एक वैक्यूम क्लीनर के जैसे यूज़ करना है तो हम इस ट्यूब को
यहाँ लगा देंगे, लगाकर ऐसा घुमा देंगे, लॉक कर देंगे और इस डस्ट बैग को यहाँ लगा देंगे। तो ये देखिए डस्ट बैग भी लॉक हो गया और अब हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं एज ए वैक्यूम क्लीनर। तो दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं इसकी टेस्टिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा 2 पिन प्लग है, इसको हम लगा देते हैं और यहाँ स्विच ऑन कर दिया और अब आपको हम खिलाते हैं हवा। तो दरवाजे खिड़की के कोनों में जमी धूल या सोफ़े के नीचे काफ़ी धूल जम जाती है या फिर पलंग के नीचे जहाँ पे झाड़ू नहीं पहुँच पाता, तो वहाँ पे भी ऐसे एयर ब्लोअर का इस्तेमाल करके हम क्लीनिंग कर सकते हैं। और दिवाली भी आने वाली है तो ये प्रोडक्ट आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए किताब के नीचे काफ़ी धूल जमी हुई है, अभी मैं उस धूल को झाड़ कर दिखाता हूँ आपको। इसमें क्लियर है कि हमें सिर्फ डस्टी या छोटे मोटे पार्टिकल्स वाली जगह को ही अगर सक्शन से क्लीन करना है तो करना चाहिए, जैसे कंप्यूटर का मदरबोर्ड या सोफ़े के किनारे में जमी धूल वगैरह को यदि हमें सक करना है तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं। मेनली ये ब्लोअर पर्पज़ के लिए बना है, तो ब्लोइंग पर्पज़ के लिए इसका हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसकी पूरी लंबाई ट्यूब लगने के बाद है वो 18 इंच है और जो इसकी ऊंचाई है वो लगभग 7.5 इंच है। तो लगभग यहाँ से ये 6 से 7 इंच चौड़ा है। तो दोस्तों करते हैं इस प्रोडक्ट का रिव्यू। काफ़ी इजी टू यूज़ प्रोडक्ट लग रहा है हमें और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, मज़बूत है। और चूँकि यह एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है तो थोड़ा चाइनीज़ माल से महंगा है लेकिन इंडियन है, तो मैं तो इसे वैल्यू फॉर मनी ही मानूँगा। और दोस्तों यदि इसके नॉइस लेवल की बात करें तो आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं है कि हमारे पड़ोसियों को डिस्टर्ब करे। तो दोस्तों अभी मैंने इसको लगभग 10-15 मिनट चलाया है और चलाने के बाद जो है ये बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं हुआ है। हीट डिसिपेट करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस भी है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेंट्स भी दिए हुए हैं, तो इसे हम आराम से 15-20 मिनट 1 गो में चला सकते हैं। इसमें हीटिंग की प्रॉब्लम जो है वो नहीं है और मोटर ओवरहीट होने के कंडीशन में इसके अंदर ऑटो कट भी मिल जाता है हमें। तो चलिए अब इसके स्पीड को, इस रेगुलेटर को चेक करके देखते हैं। मैंने लॉक कर दिया। ये देखिए ये इसके मिनिमम लेवल पर आ चुका है। कि स्पीड को बढ़ाता हूँ, एक बार और बढ़ाता हूँ, एक बार और बढ़ाता हूँ। तो इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे इस रेगुलेटर को तो हमारी स्पीड कम होगी। ये देखिए मैंने मिनिमम पे कर दिया अभी और ये देखिए फिर स्पीड को मैं थोड़ी बढ़ा देता हूँ। तो यानी कि इसका स्पीड कंट्रोल भी सही से काम कर रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।